Good morning, students. Today our topic is specific resistance. हमने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस पढ़ा था किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू रो एल बाय में ए। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A is the area of the cross section। अब हमें डिफाइन करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है। इसका अनदर नाम है रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रो। इस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अगर हमने कोई भी न्यू डेफिनेशन बनानी होती है तो बेस्ट भी होती है चीज़ों को क्या मान लो 1। तो हमने क्या मान लिया? लेंथ को 1 मीटर, एरिया को 1 मीटर का स्क्वायर यूनिट मान लिया। तो R किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से रो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है? अब देखो, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला। क्यों बोला? कि हमने क्या कहा कि जब एरिया यूनिट हो जाए और लेंथ भी क्या हो जाए? यूनिट हो जाए, उस केस में जो रेजिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी? रेजिस्टिविटी के इक्वल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, उसी मटेरियल में अगर हम ये हमारे पास एक कंडक्टर है जैसे, ठीक है, कितनी लेंथ ले ले? 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले ले? 1 मीटर का स्क्वायर। उस केस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर के किसके इक्वल कहेंगे हम? रो के इक्वल है। उसीलिए ये जो स्पेशल हमने कुछ पुट कर दिया ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होगी अगर डिफाइन करना हो तो? रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is defined as किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कितनी लेंथ का हो कंडक्टर? यूनिट लेंथ का। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने कितना मान लिया? यूनिट। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है? अगर हमने इसी केस में लेंथ को क्या मान लिया? 1 यूनिट मान लिया, एरिया को भी यूनिट मान लिया, तो R किसके इक्वल आएगा? रो के। तो वही रेजिस्टेंस एक स्पेशल केस में क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। क्या होगी इसकी SI यूनिट? रो किसके इक्वल आया? L A बाय में L। ठीक है, R क्या होता है? रो L बाय A, तो रो क्या होगा? R A बाय में L। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। क्लियर? सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहे तो ओमेगा मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M L स्क्वायर T -3 A -2। लेंथ एरिया का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, लेंथ का क्या हो जाएगा? L। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? M1 L क्यूब T -3 A -2।
तो ये क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद दो न्यू टर्म्स होती है, एक होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से। कंडक्टेंस नाम से क्लियर है, जो कंडक्ट करे। तो कंडक्टेंस क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। तो कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टे को हमने क्या बोल दिया, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में जो कंडक्ट करे तो वो किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टेंस का। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। तो 1/ओम क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। या इसको सिंबल की फॉर्म में लिखे तो ओम इनवर्स। ठीक है, देखो ओम के ऊपर इनवर्स है ना, तो इसको उल्टा करके लिखो MHO। तो इसकी एक और यूनिट होती है मो। एक और इसकी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं हम साइमन। तो ये सारी क्या हो जाती है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट। क्लियर। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, MHO या साइमन। डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आपने बताना है निकाल के। उसके बाद एक और नई टर्म होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप किससे डिनोट करते हो, रो से, सिग्मा से, सॉरी किससे नोट करते हो, सिग्मा से। कंडक्टेंस को जी से, कंडक्टिविटी को सिग्मा से। ये होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो ये क्या होगी, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस के इनवर्स को आप क्या बोलोगे, कंडक्टेंस, सिग्मा। ठीक है, एसआई यूनिट लिख देते हैं अब इसकी। क्या हो गया एसआई यूनिट सिग्मा की, रो की क्या होती है, ओम मीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मो मीटर इनवर्स। या हम ये भी कह सकते हैं मो, और इसकी एक और यूनिट होती है साइमन, मीटर इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना है इसका। ठीक है, जो हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। ओम्स लॉ की एक और फॉर्म होती है, एक हमने पढ़ी थी V = IR, एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है करंट डेंसिटी की टर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।